विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की पावन पवित्र भूमि पर लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। पवित्र धाम को आजकल कुछ लोगों ने चर्चाओं का विषय बना दिया है। केदारनाथ धाम में सोना चोरी का आरोप लगाकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अब खुद ही घेरते नजर आ रहे हैं। सोना चोरी के उनके आरोप पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। बीकेटीसी अध्यक्ष ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिए थे। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि किसी को भी केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी की आशंका होने पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे। मीडिया के सामने सनसनी फैलाकर धार्मिक स्थलों की पवित्र महिमा का अपमान नहीं किया जाए। वही भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ ने वर्तमान में देश में बढ़ते स्वयंभू शंकराचार्यों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के पास शंकराचार्य पद की योग्यता नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद को रामालय ट्रस्ट के नाम पर एकत्र किए गए हजारों किलो सोने का हिसाब देना चाहिए। गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के नाम पर रामालय ट्रस्ट बनाकर अरबों रुपए का सोना और नकदी दान में ली थी। गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधुक्षानंद देवतीर्थ महाराज ने भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयानों पर साधु संतों को मीडिया के सामने राजनीतिक भाषा नहीं बोलने की बात कही थी। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूँगा, किंतु इतना मैं बताना चाहूँगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के मैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कतिपय कारणों से यदि वहाँ कुछ गड़बड़ी किसी भी कारण से किसी भी कार्य में किसी जिम्मेदार को नजर आती है तो उसके लिए अधिकृत संस्थाएं होती हैं जहाँ पर शिकायत की जा सकती है और जांच पड़ताल के लिए हमारे संवैधानिक तौर पर होते हैं, उनके दरवाजा हमेशा ही खुले रहते हैं। किसी श्रद्धालु को या किसी साधु संत को इस पर आपत्ति या शक है तो उसको प्रेस में शोर मचाने की बजाय जो संवैधानिक प्रक्रिया है गड़बड़ी को खुलासा करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस विषय में मैंने बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का बयान भी सुना है जो उन्होंने प्रेस को आज भी जारी किया है और उन्होंने सारे तथ्य सामने रखे हैं और फिर भी उन्होंने ये कहा है, आरोप लगाने वाले को चुनौती दी है कि यदि उनके पास कोई आधार है या तथ्य है तो अदालत में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच कराएं और इसमें बेवजह बात का पतंगड़ न बनाएं। प्रधानमंत्री नहीं है, स्वयंभू इस देश का राष्ट्रपति नहीं है, स्वयंभू इस देश का गवर्नर नहीं है, तो इस देश का शंकराचार्य स्वयंभू कैसे हो सकता है? विचार करो, प्रमाण दो। अप्रमाणित है तो इसलिए दो विषय होते हैं, प्रमाणित और अप्रमाणित। जो आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो प्रमाण सिद्ध करें, हम तो चाहते हैं वो सिद्ध करें कि हम प्रमाणित शंकराचार्य हैं, वो अपने को सिद्ध करें, घोषित करें। वसीयत है उनके जो है गुरुजी जो थे वो 98 साल की उम्र में थे, 98 साल उन्होंने 90 साल में, 85 साल में, 86 साल में, 87 साल में वसीयत घोषित करी। उन्होंने वसीयत सार्वजनिक करी, सार्वजनिक वसीयत करी, तो सार्वजनिक वसीयत क्यों नहीं करी? क्यों? उन्होंने वसीयत लिखी नहीं किसी को। हम किसी भी सन्यासी को असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ असत्य बोलना सन्यासी के लिए कठोर से कठोर पाप है, तो नहीं बोलना चाहिए। वो प्रमाण दें, समझे कि वहाँ से केदार जी से सोना चोरी हुआ, और इसलिए वो जो है ये बात लगा रहे हैं कि कोई रामालय ट्रस्ट में 1-1 ग्राम सोना
उनके गुरुजी ने मांगा, वो सोना गुरुजी इनको सब छोड़ गए, उस सोने का कोई हिसाब ना ले तो हजारों किलो सोना तो इकट्ठा है, करोड़ों रुपया तो रामालय ट्रस्ट का इकट्ठा है। रामालय ट्रस्ट वालों ने करा नहीं, भंग हो गया। सरकार ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है राम मंदिर को जो है हैंड ओवर कर दिया, तो वो कहाँ गया? तो इसलिए वो असत्य बोल रहे हैं, इसलिए अपने राजनीति लोगों को जो विपक्ष में राजनीति लोग हैं उनको जो है करके अपने को जो है बड़ा मानते हैं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप लोग जो है पहले ये प्रमाण करिए कि समझे हमने गांव का नाम बता दिया, प्रधान का नाम बता दिया, सन 1912 से पहले उनका प्रमाण बता दिया। उन्हें प्रमाण देखे टटोलना चाहिए आपको, मीडिया को, कि वो पहले ब्राह्मण हैं या नहीं है। ये प्रमाण हमने तो दे दिए सारे प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई इंक्वायरी की हम जो है मांग करते हैं। हम जो है प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे, होम मिनिस्टर को भी लिखेंगे कि इनकी सीबीआई इंक्वायरी हो।